हेलो एवरीवन, जय हिंद। और आज के इस वीडियो में देखेंगे रैंकिंग चैप्टर का कुछ नया क्वेश्चन। कल एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें हमने रैंकिंग का कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस नए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए आप। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें तथा बी दाएं से 8वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। कल मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसमें ए का पोजीशन बाएं से पता था, दाहिने से पता था, फिर टोटल पूछता था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें दो व्यक्ति हैं और दोनों का पोजीशन दिया हुआ है। देखिए, मान लीजिए राम बाएं से 5वां है और राजू जो कि दाहिने से 6ठा है। अब इसके बीच पूछे क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच में कितना विद्यार्थी है, कितना व्यक्ति है, तो आप क्या बताइएगा। कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इसके बीच में कितना व्यक्ति है ये तो आपको पता ही नहीं है ना। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो आप टोटल कैसे बता सकते हैं। क्वेश्चन में रहता है कि राम बाएं से 5वां है, राजू दाहिने से 6ठा है और उनके बीच में 3 या 4 विद्यार्थी है, 5 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, तो आप निकाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं हुआ है ना कि बीच में कितना है, तो इसमें आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी आई, यानी कि डाटा इनसफिशियंट, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको एक आंसर जरूर देगा, एक ऑप्शन में चौथा या तीसरा ऑप्शन जरूर देगा डी आई का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डाटा इनसफिशिएंट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से। देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा है नहीं। आपको सोल्यूशन समझना है, इसके बाद आसानी हो जाएगा बनाने में। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा चांस बनता है परीक्षा में पूछने का, स्थान परिवर्तन वाला। क्वेश्चन पढ़िए पहले। किसी पंक्ति में मोहन बाएं से 20वें स्थान पर और रानी दाहिने से 15वें स्थान पे है। अगर वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है, तो परिवर्तन के बाद रानी का स्थान दाहिने से क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें स्थान परिवर्तन का क्या मतलब हुआ। स्थान परिवर्तन का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए पहले ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। स्थान परिवर्तन के बाद बी यहाँ चली जाती है और ए यहाँ आ जाता है। यही मतलब हुआ कि स्थान चेंज कर लिया है, अपना अपना सीट चेंज कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, बोला कि इस पंक्ति में मोहन बाएं से 20वें स्थान पे है, तो मोहन को बना देते हैं बाएं से 20वें स्थान पे। ठीक है, और रानी दाहिने से 15वें स्थान पे है। इधर से बनाते हैं रानी को और 15वें स्थान पर डाल देते हैं। अगर वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं मतलब मोहन की जगह रानी आ गया और रानी की जगह मोहन आ गया। ठीक है, तो मोहन का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। अब देखिए ट्विस्ट यहाँ पे आया है। अब मतलब कि मोहन का नया स्थान बाएं से 23वां, बाएं से 23वां, ये मोहन का नया स्थान है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि इस सीट पे जो आदमी पहले बैठा हुआ था उसका राइट साइड से पोजीशन था 15वां, और स्थान जब बदला ना तो बाएं से इसका पोजीशन हो गया 23वां। हम अगर आपको याद हो तो पिछले टाइप का जो क्वेश्चन बताए थे मैंने शुरू में, उसमें बताया था कि एक ही आदमी का दोनों साइड से स्थान पता हो तो टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा तो इस सीट पर जो पहले रानी थी अब मोहन है, एक ही सीट है ना, तो इस सीट का स्थान हमको बाएं से पता है 23, दाहिने से पता है 15, तो क्या टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टोटल, 23 प्लस 15 माइनस 1, यानी कि 38 माइनस 1 37। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब हमें मिल चुका है कि टोटल कितना हो गया 37। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो टोटल नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था परिवर्तन के बाद रानी का स्थान दाहिने से। इसमें से मामला यही बन सकता था कि क्वेश्चन में ये भी पूछे कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो हमारा आंसर आ चुका है 37। लेकिन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब 37 नहीं है। इस प्रश्न में पूछा था कि रानी का स्थान दाहिने से। अब देखिए रानी परिवर्तन के बाद, तो परिवर्तन के बाद रानी यहाँ पे है। ठीक है ना, और मुझे इसमें इस सीट का स्थान सिर्फ बाएं से पता है। ठीक है ना, और इस सीट का स्थान मुझे दाहिने से पता करना है। तो एक मैंने और टाइप बताया था आपको कि टोटल दिया हुआ हो और लेफ्ट या राइट किसी भी एक साइड से पता हो और हमें किसी एक साइड का निकालना हो, तो क्या करते हैं, टोटल में से घटा देते हैं उसको और एक जोड़ देते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखिए। हमें पता है ना कि टोटल 37 इसमें व्यक्ति है, पूरे पंक्ति में 37, और इस स्थान पर जो आदमी है उसका बाएं से मुझे पता है, तो घटा देते हैं इसको और एक जोड़ देना है।
तो 37 में से 20 हटाएंगे तो आ जाएगा 17, और 17 में जब 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब था 18। ठीक है, समझ में आया आपको? इस सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका हमें तो बाएं से पता है ना कि 20वां स्थान है। हाँ, मुझे टोटल भी पता चल गया 37 है, तो हम दाहिने से नहीं निकाल देंगे। टोटल माइनस लेफ्ट या +1 निकल जाता है राइट का। तो इस प्रश्न का सही जवाब था 18। अब देखिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इन दोनों के बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 18 मुझे पता हो गया, यहाँ पे है 18। और देखिए, मुझे सबका स्थान सब जगह से पता हो गया ना। मोहन का नया स्थान देखिए, बाएं से 23वां था, दाहिने से कितना हो गया? दाहिने से हो जाएगा इसका 15वां स्थान, ठीक है। और देखिए, रानी 18वें स्थान पे है, और यहाँ पे नया स्थान 23वां है, तो इसके बीच में कितना होगा? ध्यान से देखिएगा। नहीं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दोनों के बीच कैसे निकालेंगे कितना आदमी है? तो देखिए, रानी का स्थान पहले 15 था, अब रानी का स्थान 18 है। अब रानी रानी से निकाल सकते हैं या मोहन मोहन से निकाल सकते हैं। तो रानी पहले 15वां स्थान पे है, और यहाँ जब बैठी तो 18वें स्थान पे हो गया। इसका मतलब क्या है? बीच में 16, 17 और एक 18, यानी कि बीच में 2 आदमी। पहले 15 थी, अब 18 है, तो बीच में 2 ही आदमी तो होगा। या आप मोहन मोहन से निकाल सकते हैं। मोहन का पहले स्थान था 20, अब मोहन जब यहाँ पे आया तो हो गया 23, तो यानी कि बीच में 21 और 22, 2 ही आदमी तो है। तो इनके बीच में टोटल कितने आदमी हैं? 2 आदमी। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको 3 क्वेश्चन मिल गया है कि टोटल कितना था? 37। रानी का स्थान दाहिने से पूछा है तो 18 आया था, 8 इस्तेमाल 18। और मिडिल मतलब कि मिडिल में कितना आदमी था? 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। इसमें कुछ भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ए का स्थान बाएं से 8वां है और बी का स्थान दाहिने से 6ठा है, और उनके बीच 3 व्यक्ति बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस टाइप के प्रश्न में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितना व्यक्ति हो सकता है और मिनिमम कितना व्यक्ति हो सकता है। तो एक हम छोटा सा आपको फार्मूला बताते हैं आपको। देखिए, आपसे जब मैक्सिमम पूछेगा ना, तो आप तीनों को जोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए, इसमें जब आपको मैक्सिमम पूछेगा ना, तो मैक्सिमम में टोटल बराबर क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। और जब मिनिमम पूछेगा ना, तो इसमें टोटल बराबर क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखिए, हमें ए का स्थान लेफ्ट से पता है 8, राइट से पता है 6, और मिडिल में कितना आदमी है? 3। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 17। ये मैक्सिमम 17 आदमी बैठ सकते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। और मिनिमम कितना बैठ सकता है? तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, यानी कि 3 प्लस 2 तो 5। कितना आ जाएगा? 8 और 6 14, और 14 में से 5 गया तो 9। तो कम से कम 9 आदमी बैठ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 17। हम समझाते हैं आपको कैसे। देखिए, मैक्सिमम कितना है? 17। 17 आदमी बैठा दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसमें देखिए, ए का स्थान बाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यहाँ पे है। बी का स्थान दाहिने से 6ठा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है बी 6, और यहाँ पे 8। क्लियर है कि ए का स्थान बाएं साइड से 8वां है, और बी का स्थान दाहिने से 6ठा है, और इसके बीच 3 आदमी है। क्लियर हो रहा है ना आपको? तो इसमें टोटल कितना है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 17 आदमी हो सकते हैं, कंडीशन ये है। ठीक है, अब एक और कंडीशन, जो मिनिमम का केस था ना, उसमें देखिए क्या मैटर है। मिनिमम में कितना आया था? 9। तो मिनिमम में देख लेते हैं 9 कैसे, सॉरी मिनिमम में 9 कैसे? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, ए का स्थान बाएं से 8वां, यानी कि यहाँ पे ए है ना, और बी का स्थान 6ठा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बी है।
तो देखिए, और इसके बीच 3 आदमी, तो 3 आदमी है, ध्यान से देखिए, ये 3 है, तो ये भी तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। ए का स्थान बाएं से 9वां, और इस साइड से काउंट करें तो बी का स्थान दाहिने से 6ठा, और बीच में 3 आदमी है, तो मिनिमम कितना आदमी हो सकता है, 9 आदमी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम बताइए और मिनिमम बताइए, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, मैक्सिमम में तीनों को जोड़ दीजिए और मिनिमम निकालना पड़ेगा, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। ठीक है, ये मिडिल प्लस 2 होता क्यों है, हटाते क्यों है, ये देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में देख लीजिए ना आप, बी, देखिए यहाँ से देखिए, बी का स्थान और ए का स्थान दोनों साइड से काउंट हुआ है ना, क्लियर है। जब हम इधर से काउंट कर रहे थे बाएं साइड से, फिर भी आया था बी, और जब राइट साइड से काउंट कर रहे थे फिर भी आया था बी, तो ए और बी 2 बार काउंट होता है, इसलिए 2 हटाते हैं, और जो बीच में जो आता है ना ये तीन तो फिर इधर से भी काउंट हुआ था और इधर से भी काउंट हुआ था, यानी कि मिडिल में जो भी आता है वो डबल काउंट होता है, तो इसलिए मिडिल में जो भी आता है ना उसको एक बार हटाना पड़ता है, तो मिडिल में जितना भी आता है ना उसको घटाना पड़ता है, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 3 + 2, यानी 3 ये घटा जो 2 बार आया था, और 2 ये घटा, ए और बी का स्थान वाला 2 घटा, इसलिए हम लोग मिडिल प्लस 2 घटाते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको मिनिमम या मैक्सिमम पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, स्थान चेंज वाला ये भी बता सकते हैं आप, और हमने टोटल निकालना भी बता दिया। आप जो ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी ये सब की तैयारी करते हैं ना, तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है और वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको मेरा क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।